हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। आज हम हरियाणा का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं, तो सभी बच्चे जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल, आज हम हरियाणा जीके स्टार्ट करेंगे, जो आने वाले हमारे सभी एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, इतने सभी बच्चे जुड़ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा का सामान्य परिचय। हरियाणा का जो सामान्य परिचय है बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रदेश में आप रह रहे हो इसका परिचय ही क्या है। बेटा बात करें हम हरियाणा की, हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से? हरि, धन, अयाणा। हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि, धन, अयाणा। हरि का अर्थ है भगवान। कौन से भगवान बेटा? हरि हम किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं ना। किस भगवान को बेटा? विष्णु, भगवान विष्णु। जबकि अयाणा का अर्थ है निवास स्थान, निवास स्थान। यानी कि हरियाणा वह क्षेत्र था जिसका बेटा कौन सा क्षेत्र? जो भगवान यानी कि विष्णु का बेटा क्या था? निवास स्थान था। क्या बताओगे? भगवान विष्णु का निवास स्थान। एक बात और यहाँ से पता होना चाहिए कि हरियाणा किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताओगे बेटा? हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भगवान अर्थात विष्णु का निवास स्थान। इसके साथ ही बेटा कुछ हमारे संस्कृत विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस बात का समर्थन किया कि हरियाणा जो है हरि, धन, अयाणा, या फिर हम कहें अरण्य। हरि का इन्होंने अर्थ बताया हरा भरा, जबकि अयाणा या अरण्य का अर्थ इन्होंने बताया बेटा जंगल। यानी कि हरियाणा वह क्षेत्र है जहां पर जो 7 जंगलों का समूह था बेटा। कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं हमारे जिन्होंने समर्थन किया कि हरियाणा वह क्षेत्र था जहां पर 7 जंगल थे और ये 7 जंगल 9 नदियों के द्वारा सिंचित थे। तो बेटा लिखना, क्या लिखोगे? जो हरियाणा है बेटा ये क्या था? 7 जंगलों का समूह था तथा 9 नदियों द्वारा सिंचित। 9 नदियों के द्वारा ये बेटा सिंचित था। इस चीज का समर्थन किस किस के द्वारा किया गया बेटा? इन चीज का समर्थन किया गया है कुछ हमारे विद्वान थे बेटा। उन विद्वानों में बेटा कौन कौन से विद्वान थे? विद्वान बेटा लिखोगे सुखदेव शर्मा, मुन्नीलाल, H.A. फड़के, और इसके साथ ही बेटा आप लिख सकते हो एक दो नाम और लिख सकते हो। कौन कौन से? सुखदेव शर्मा, मुन्नीलाल, H.A. फड़के। इसके बाद लिखोगे बेटा मुरली चंद्र शर्मा। एक नाम और है मुरली चंद्र शर्मा। ये ऐसे विद्वान हुए हैं संस्कृत भाषा के जो इन्होंने कहा कि हरियाणा बेटा 7 जंगलों का समूह था और 9 नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र था। लेकिन बेटा ये तो थी हरियाणा शब्द के बारे में कि जो हरियाणा शब्द है इनका अर्थ क्या था। लेकिन यदि हम बात करें हमारे जो हरियाणा है ये वैदिक काल से है। हमारे वेदों पुराणों में हरियाणा का जिक्र हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ ही बेटा एक आप लिखोगे वामन पुराण। जो वामन पुराण है बेटा इसमें क्या लिखा है?
वामन पुराण किससे संबंधित है? तो आप बताओगे वामन पुराण में विष्णु से संबंधित, विष्णु का वह अवतार बेटा जिसमें भगवान विष्णु एक नाटे यानी कि छोटे कद के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, उसी की जो लीला है बेटा उसका उल्लेख है वामन पुराण में। वामन पुराण के अनुसार बेटा जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से हुई। हाँ जी बेटा, नाभि से हुई। क्या बात की गई है वामन पुराण में कि जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा है, इनकी उत्पत्ति विष्णु की नाभि से हुई। जब भगवान विष्णु अपने निवास स्थान अक्षीण सागर में आराम कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नाभि से बेटा किससे हुई? तो आप बताओगे कमल के फूल से। और जिस कारण से बेटा फूल से उत्पत्ति हुई है, फूल से उत्पत्ति मानी जाती है, जिस कारण से बेटा ब्रह्मा को, ध्यान रखना, जिस कारण से ब्रह्मा को बेटा कमलनाथ कहा गया। तो ब्रह्मा का दूसरा नाम क्या बताया? कमलनाथ। कब हुई बेटा ये? विष्णु के निवास स्थान। विष्णु का निवास स्थान बेटा किसको माना जाता है? तो आप बताओगे अक्षीण सागर को माना जाता है जी। अक्षीण सागर, दूसरा नाम है इनका दूध का सागर। अक्षीण सागर या दूध के सागर को बेटा विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। और जब ये अक्षीण सागर में शेष नाग पर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तभी कहते हैं कि इनकी नाभि से, कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और इसलिए ब्रह्मा को बेटा कमलनाथ कहा गया। और जिस स्थान पर बेटा उत्पत्ति हुई, जिस स्थान पर, वो स्थान कहलाया, उस स्थान को बेटा कमल तीर्थ कहा गया, कमलनाथ तीर्थ। और ये बेटा कहां पर है? तो ये आप लिखोगे मानसरोवर झील के पास है, मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील कहां पर है बेटा? ये वही मानसरोवर झील है जहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल होता है। तिब्बत के अंदर ये मानसरोवर झील है, जहां इसके पास से राकस ताल है, जहां से हमारी सतलुज नदी का उद्गम होता है। और इसी के मानसरोवर झील के पास से ही बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, बहुत सारी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। लेकिन इसके साथ ही बेटा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा ने बेटा, भगवान ब्रह्मा हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भगवान ब्रह्मा द्वारा जो तपस्या की गई थी बेटा, और जिस सरोवर के नजदीक बैठकर तपस्या की गई थी, वो हरियाणा से संबंधित है। भगवान ब्रह्मा के द्वारा तपस्या जो की गई थी, ये कहां पर की गई थी? कुरुक्षेत्र हरियाणा में की गई थी। कुरुक्षेत्र हरियाणा में की गई थी। और जिस सरोवर के नजदीक बैठकर तपस्या की थी बेटा, उस सरोवर को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। ये वही ब्रह्म सरोवर है बेटा जहां पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होता है। तो ब्रह्म सरोवर कौन सा है बेटा? ब्रह्म सरोवर क्या है? वह स्थान जहां पर भगवान ब्रह्मा ने बैठकर तपस्या की थी। इसके साथ ही हम एक बात और लिखोगे आगे, वेदों तथा पुराणों के अनुसार, वेदों पुराणों के अनुसार विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने, भगवान जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कहां बैठकर की थी बेटा? तो सृष्टि की रचना भी बेटा आप बताओगे कुरुक्षेत्र में बैठकर की थी, कुरुक्षेत्र में बैठकर की थी। ये बात भी आज सभी को ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही कहा जाता है जो सृष्टि संचालक हैं, सृष्टि संचालक बेटा भगवान विष्णु को कहा जाता है, जबकि सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है, और सृष्टि के संहारकर्ता हम
किसको मानते हैं बेटा? भगवान शिव को मानते हैं। इसके साथ ही हम और कुछ भी जान सकते हैं कि जो हरियाणा है बेटा, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति क्या पढ़ोगे आप? हरियाणा शब्द का सबसे पहले हरियाणा शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे हरियाणा शब्द का उल्लेख हमें सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कहां पर बेटा? ऋग्वेद के 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल और 25वें सूक्त, और ऋचा की बात करें तो 22वीं ऋचा के अंदर हमें हरियाणा का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, यदि पूछे कि हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल, 25वें सूक्त और 22वीं ऋचा में हरियाणा का उल्लेख मिलता है। ये तो थी बेटा ऋग्वेद की बात। लेकिन यदि हम कहे कि और कहां हमें इसका उल्लेख मिलता है, तो एक हमारे बहुत ही बड़े जैन विद्वान हुए हैं जिनका नाम था विबुध श्रीधर। विबुध श्रीधर ये कौन थे बेटा? जैन धर्म के विद्वान थे, इसलिए इनको जैन विद्वान कहा जाता है। ये जैन विद्वान थे और इनके में इन्होंने का एक हमें उल्लेख मिलता है कि 12वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने हरियाणा की प्रशंसा की और इन्हें सबसे पहले हरियाणा शब्द का हमें उल्लेख मिलता है इनके द्वारा लिखा हुआ। तो आप क्या लिखोगे बेटा? हरियाणा शब्द का पहला संदर्भ ज्ञात उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो आप कह सकते हो बेटा विबुध श्रीधर के द्वारा। और ये कब बेटा? 12वीं शताब्दी में इनके द्वारा हमें हरियाणा शब्द के बारे में पता चला। इसके साथ ही बेटा इन्होंने क्या बताया? इसने बेटा हरियाणा की इसमें क्या की है? हरियाणा की प्रशंसा की है। हरियाणा की प्रशंसा की है। किसने की है बेटा? तो आप बताओगे विबुध श्रीधर के द्वारा। और कहां पर उल्लेख मिलता है हमें? एक हमें मिलता है 2325 का दिल्ली संग्रहालय अभिलेख। अभिलेख क्या होता है बेटा? जब आप किसी हार्ड सरफेस पर कुछ उक्रिंट करते हो या कुछ लिखते हो, जब किसी हार्ड स्पेस पर कुछ लिखते हैं तो बेटा उसको अभिलेख कहा जाता है। और दिल्ली के अंदर बेटा एक हमें अभिलेख मिला, दिल्ली संग्रहालय अभिलेख। कब का अभिलेख है ये? यानी कि 1325 में ये लिखा गया अभिलेख है। और 1325 में बेटा किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा ये लिखवाया गया अभिलेख है। तो किसका अभिलेख है बेटा ये? तो आप बताओगे ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा, तुगलक का अभिलेख है। क्योंकि मोहम्मद तुगलक का जो शासन काल था बेटा 1325 से 1351 तक का इनका हमें शासन पीरियड देखने को मिलता है। और इसमें बेटा इसने हरियाणा को, इस अभिलेख में हरियाणा को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। इसमें हमें पता चलता है कि हरियाणा को बेटा पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है दिल्ली संग्रहालय अभिलेख में। ये था हमारा हरियाणा के शब्द के परिचय में, यानी कि हरियाणा शब्द कहाँ से आया और इसका उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ पर मिला। इसके साथ ही अब हम हरियाणा की एक सामान्य परिचय और याद कर लेते हैं कि हरियाणा कब बना। और हरियाणा का बात करें बेटा, हरियाणा का गठन, हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो आप लिखोगे 1 नवंबर 1966 को हुआ था जी। हरियाणा का गठन बेटा कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था जी। किससे अलग होके बना था बेटा? ये अलग हुआ था जी, आप बताओगे पंजाब से। किससे बेटा? पंजाब से। पंजाब में नहीं आए तो बेटा पंजाब का पूर्वी हिस्सा, यानी कह सकते हैं पूर्वी पंजाब हरियाणा के रूप में बेटा बना था।
बेटा ये पंजाब का हरियाणा कितना क्षेत्रफल था बेटा? यदि बात करें हम क्षेत्रफल की, हरियाणा पंजाब का बेटा 35.18% था। यानी कि बेटा जो पंजाब था ना, इस पंजाब का 35.18% हरियाणा था, जबकि इसके साथ ही आप लिख सकते हो 64.28 पंजाब का हिस्सा था। यानी हरियाणा को जो टोटल भूमि का बेटा 35.18 आया, और इसके साथ ही बेटा जबकि हम कह सकते हैं पंजाब को 64.28% भाग आया था। इसके साथ ही बेटा हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये कितना है बेटा? पंजाब का 35.18% है। यदि हम बात करें बेटा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर हरियाणा का क्षेत्रफल है। पूछ सकता है बेटा हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताओगे आप सभी? 44,212 किलोमीटर बेटा ये हरियाणा का क्षेत्रफल है। ठीक है जी, ये बात तो हमारी आ गई समझ में। इसके साथ ही बेटा और क्या लिख सकते हो बेटा? आप लिखोगे जो हरियाणा है बेटा ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का बेटा, भारत का यहाँ से क्वेश्चन आता है, भारत का 1.34% हरियाणा है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। बेटा हरियाणा जो राज्य बना था, ये हरियाणा राज्य डेनमार्क, जितना क्षेत्रफल हमारे हरियाणा का है उतना ही, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा डेनमार्क के क्षेत्रफल के समान है। डेनमार्क के क्षेत्रफल के समान है। तो जी हरियाणा जो बना था ये पंजाब से होकर बना था, लेकिन कब बना था? 1 नवंबर 1966 कि जी हरियाणा राज्य जो बना, तो किसी राज्य को बनने के लिए या फिर किसी राज्य से अलग कोई अन्य राज्य निकालने के लिए ये सारी शक्तियां किसके पास होती है और ये कैसे निकाला जाता है? बेटा हमारी संसद के पास एक शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के द्वारा संसद बेटा किसी भी राज्य की सीमा में, क्षेत्रफल में, नाम में परिवर्तन कर सकती है, जिसमें अनुच्छेद बेटा 3 के तहत। तो बेटा हरियाणा का जो गठन किया था, ये किया था 18वें संविधान संशोधन। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा बेटा हरियाणा 17वां राज्य बना था। हरियाणा 17वां राज्य बना था। ठीक है जी, 17वां राज्य हरियाणा बना था। इससे पहले भी क्या कोई संविधान संशोधन होता है? हाँ जी बिल्कुल हुआ था, लेकिन इससे पहले आप लिखोगे कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है, ये शक्ति बेटा किसके पास है? तो आप बताओगे जिस संसद के पास है। संसद के पास है, तो संसद को ये शक्ति कौन देता है बेटा? संसद को ये शक्ति देने वाला है हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र या फिर उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो इसी के आधार पर संसद के द्वारा 18वां संविधान संशोधन लाया गया। कब लाया गया बेटा? तो आप बता सकते हो 1966 में लाया गया, और इसी के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। जी 16वां कौन सा बना था? हरियाणा से पहले जो 16वां बना था ये नागालैंड बना था बेटा, और 18वां कौन बना बेटा? हरियाणा के बाद 18वां राज्य बना था, वो बना था हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश बना था बेटा। इसके साथ ही आप बता सकते हो कि जी ठीक है राज्य तो ये बना था, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो ये संविधान संशोधन करता है ये संसद करती है। जो हमें संसद है बेटा, ये संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग है बेटा? 3 अंग हैं। यदि पूछ रहे बेटा
संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन हैं। जबकि अंग बेटा कितने हैं? तो आप बताओगे 3 अंग हैं। कौन कौन से बेटा? आप सभी ने पता ही है। एक है हमारा लोकसभा, दूसरा है बेटा राज्यसभा, और तीसरा बेटा, तीसरा अंग कौन सा है? तो आप बताओगे राष्ट्रपति। कोई भी यदि कोई विधेयक आता है बेटा लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो बेटा जो हमारा लोकसभा है इसे हम निम्न सदन बोलते हैं। बेटा लोकसभा को हम निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। ये 2 हमारे सदन हैं, जबकि अंग कितने हैं बेटा? 3 अंग है। तो यहां से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कि जो गठन है बेटा, गठन के समय जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय, गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो यहां से बेटा कितने जिले थे उस समय? तो आप बताओगे 7 जिले थे जी। कौन कौन से? जैसे गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, उसके बाद बेटा गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, जींद और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ। और यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि गठन के समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो यहां से सबसे छोटा जिला बेटा जींद था, जबकि दूसरा सबसे छोटा जिला आप बता सकते हो महेंद्रगढ़ था। यहां से एक क्वेश्चन और हो सकता है, गठन के समय सबसे बड़ा जिला, गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला बेटा हिसार था, जबकि सेकंड सबसे बड़ा जिला बेटा करनाल था। ये बात भी आप सभी को ध्यान में रखनी है। बेटा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, जींद और महेंद्रगढ़। गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद था, जबकि दूसरा सबसे छोटा जिला महेंद्रगढ़ था। वहीं पर गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बेटा हिसार था और दूसरा सबसे बड़ा जिला करनाल था। ये बातें भी आप सभी में ध्यान में रखनी है। तो इसके साथ ही बेटा जो हरियाणा का गठन हुआ उस समय की नियुक्तियां कौन कौन सी थी? क्योंकि नियुक्तियों के बिना तो हरियाणा का प्रशासन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हरियाणा के गठन के समय की नियुक्तियां कौन कौन सी थी। हरियाणा के गठन के समय प्रमुख नियुक्तियां, जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय कौन कौन सी प्रमुख नियुक्तियां थी? सबसे पहले बेटा यदि हम बात करें उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो आप लिखोगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, जबकि
लोकसभा अध्यक्ष, उस समय लोकसभा अध्यक्ष बेटा कौन थे? तो आप बताओगे कृष्ण मूर्ति राव। कौन थे बेटा? कृष्ण मूर्ति राव उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। जबकि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति बेटा कौन थे? तो ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। तो यदि पूछे राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति कौन थे बेटा, तो आपने बताना है जी वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या आंसर देना है? डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय बेटा कौन थे? तो आप बताओगे उस समय भारत के सभापति यानी राज्यसभा के सभापति या फिर भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है जी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री बेटा उस समय हमारी इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी बेटा। इसके साथ ही बेटा यदि पूछे गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। क्यों हो जाता है? क्योंकि गठन से पूर्व हरियाणा के अंदर, पंजाब कहे या फिर हरियाणा के अंदर दौरा किया था गृह मंत्री ने। गृह मंत्री कौन थे बेटा? तो आप बताओगे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा वही हैं जो बेटा लोकसभा की जो कैथल की सीट थी उसको कुरुक्षेत्र लेकर जाने वाले गुलजारी लाल नंदा ही थे। इसके साथ ही बेटा भाऊ समय कैग कौन थे? कैग कौन थे? तो आप बताओगे बेटा कैग उस समय एस रंगानाथन थे। कौन थे? एस रंगानाथन। इसके साथ ही बेटा उस समय मुख्य चुनाव या फिर बेटा निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जिन्होंने बेटा इलेक्शन करवाने का काम किया था। मुख्य चुनाव या निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आप लिखोगे कल्याण सुंदरम। कौन थे बेटा? कल्याण सुंदरम थे बेटा। उस समय बेटा पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? बेटा उस समय जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे ज्ञानी गुरुमुख मुसाफिर थे। ज्ञानी गुरुमुख मुसाफिर। यदि पूछे उस समय बेटा पंजाब के राज्यपाल कौन थे? पंजाब के राज्यपाल कौन थे? तो आप बताओगे श्री धर्मवीर सिंह। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे बेटा? तो वह थे धर्मवीर सिंह थे। इसके साथ ही बेटा उस समय हरियाणा तथा सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बेटा बात करें हम मुख्य न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश कौन से जी? दो मुख्य न्यायाधीशों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। हरियाणा का गठन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? एक तो बेटा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और एक बेटा हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय जो बेटा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के थे जस्टिस मेहर सिंह। जबकि बेटा सुप्रीम कोर्ट के उस समय कौन थे? तो आप बताओगे के एस राव। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के एस राव थे जी। लेकिन यदि बात करें अब वर्तमान में कौन है बेटा? यदि हम वर्तमान की बात करें हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू हैं। जबकि बेटा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत है बेटा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
महान्यायवादी कौन थे? उस समय के महान्यायवादी कौन थे? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। दूसरा नाम इसको क्या लिखते बेटा? अटॉर्नी जनरल। कौन थे बेटा? तो आपने बताना है कि जी सी के दफ्तरी थे। सी के दफ्तरी ये उस समय भारत के महान्यायवादी होते हैं, यानी कि जिनको बेटा भारत सरकार का क्या बोला जाता है? तो आप बताओगे भारत सरकार का वकील जिसे कहा जाता है। इसके साथ ही बेटा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे वित्त आयोग के अध्यक्ष पीवी राजमन्नार हैं। बेटा पीवी राजमन्नार, ये वही पीवी राजमन्नार है जिनका संबंध बेटा आरबीआई से भी रहा है। आरबीआई से भी इनका संबंध रहा है। ये थी उस समय की प्रमुख नियुक्तियां जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि जो हरियाणा है बेटा, इस हरियाणा वर्तमान का यानी कि जो हरियाणा है इसका गठन कैसे हुआ? तो ये पंजाब में शामिल हुआ और उसके बाद ही हम पढ़ेंगे बेटा वर्तमान हरियाणा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।